समीर घर का वो कोना था जिसे सब इस्तेमाल तो करते थे पर देखता कोई नहीं था। शादी में पनीर के 2 टुकड़े कम मिले। समीर को बोल दो, वो एडजस्ट कर लेगा। ऑफिस में किसी और की गलती का ठीकरा फौदना हो, समीर कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी माया भी अक्सर सहेलियों से कहती, समीर तो मिट्टी का पुतला है, जहाँ मर्जी मोड़ दे दो। वो आखिरी समझौता उस दिन घर में बांटवारे की बात चल रही थी। समीर के बड़े दिल भाई ने शहर वाला बड्डा फ्लैट अपने नाम कर लिया और समीर को गांव की वो जमीन थमा दी जिस पर सालों से कब्जा था। सबने सोचा समीर हमेशा की तरह सिर झुकाएगा और कहेगा, ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। समीर ने मेज पर रखे कागजों को देखा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहाँ ममता से ज्यादा लालच था। उसने बस एक फीकी मुस्कान दी और धीमे से कहा, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात उसने बड़े प्यार से सबके साथ डिनर किया, सबकी पसंद का खाना मंगवाया, सबका ख्याल रखा। किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह विदाई भोज था। सन्नाटे की गूंज अगली सुबह समीर गायब था। अलमारी खाली थी, मोबाइल बंद था। पहले तो घर वालों ने मजाक उड़ाया, 2 दिन में वापस आ जाएगा, जाएगा कहाँ? लेकिन हफ्ते बीते, फिर महीने। धीरे धीरे घर की नींव हिलने लगी। समीर सिर्फ एक इंसान नहीं, इस घर का शॉक एब्जॉर्बर था। किराएदार का झगड़ा जिसे समीर चुपचाप सुलझाता था, वो अब पुलिस तक पहुंच गया। बैंक के कर्ज जो समीर अपनी सैलरी काटकर भरता था, उनके नोटिस आने लगे। रिश्तेदारों की केडीडी हवाहट जिसे समीर अपनी मीठी बातों से ढकता था, वो अब जहर बनकर बाहर आने लगी। तड़ीटी धकेदार सच 8 महीने बाद समीर का एक कुरियर आया। उसमें एक डायरी थी, समीर का हिसाब। हर पन्ने पर एक समझौता लिखा था और उसके सामने उसकी कीमत। 2015 भाई की शादी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कीमत मेरा करियर। 2018 माया की पसंद के शहर में रहा, कीमत मेरे बूढ़े पिता की आखिरी इच्छा। आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम लोग जिसे मेरा फर्क ना ढाना कहते थे, वो असल में मेरी किश्तें थी जो मैं अपनी आजादी खरीदने के लिए भर रहा था। आज मेरा हिसाब पूरा हुआ, अब तुम लोग एडजस्ट करना सीखो। पता चला कि समीर ने वो विवादित जमीन गुपचुप बेच दी थी और अब वो पहाड़ों में अपना एक छोटा सा होम स्टे चला रहा है। वही समीर जो कल तक सबको ठीक है कहता था, आज अपनी जिंदगी की शर्तों पर ना कहना सीख गया था। पीछे रह गए वो लोग जिन्हें अब समझ आया कि खामोश रहने वाले लोग जब जाते हैं तो अपने पीछे एक ऐसा शोर छोड़ दे जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता।